हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस भी एग्ज़ाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली अ होल रेस। यानी कि कह सकते हैं कि एक ऐसा कार्य जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो चलिए गाइज, हमारे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है पैट्रीसाइड। यहाँ पर एक रूट वर्ड दे रखा है साइड। साइड का मीन्स होता है हत्या से, आपने पढ़ रखा होगा। पैट्री मतलब हो जाएगा पिता की, यानी कि जो पिता की हत्या होती है उसे हम लोग बोलते हैं पैट्रीसाइड। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है पैरीसाइड। पैरी पैरी और साइड का मतलब तो आप लोग जानते हैं किलिंग से हो जाएगा। पैरी मतलब हो जाएगा पेरेंट्स की, या फिर जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनकी जो हत्या होती है उसे हम लोग बोलते हैं पैरीसाइड। तो ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दे रखा है जीनोसाइड। जीनोसाइड यही हमारा राइट ऑप्शन है। जीनोसाइड का मतलब हो जाएगा जो कह सकते हैं नरसंहार जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं जीनोसाइड। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड का मतलब होता है मैट्री यानी माता की, यानी मदर की किलिंग से हो जाएगा, यानी कि मातृ हत्या जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं मैट्रीसाइड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट वन वर्ड दे रखा है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रीपोजिशन में भी पूछा जाता है कि एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड होता है एंड इन वाटर होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, आप लोग इसे समझ सकते हैं, ऑन लैंड एंड इन वाटर। चलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड मतलब होता है मानव जैसा जो जानवर होता है उसे हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपॉइड। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं जो बंदर होते हैं उनमें से कई सारी प्रजातियां होती हैं जो बिल्कुल मानव जैसी दिखाई देती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपॉइड। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब ही होता है जो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं, जैसे कि कछुआ हो गया और बहुत सारे एनिमल जो पानी और जैसे कह सकते हैं क्रोकोडाइल होता है, वो भी हमारा हो जाएगा एम्फीबियन। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक्वाटिक। आपने सुन रखा होगा एक्वाटिक एनिमल्स, यानी जो जलीय प्राणी होते हैं हम लोग बोलते हैं एक्वाटिक। तो ये भी राइट ऑप्शन तो होगा नहीं। और हमारा जो एक और वन वर्ड दे रखा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्सुपियल। मार्सुपियल मतलब होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कंगारू, कंगारू के पेट में एक थैली होती है जिसमें वो अपना बेबी रखता है, तो उसी थैली को हम लोग बोलते हैं मार्सुपियल। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट वन वर्ड दे रखा है अ हेटर ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाओं से घृणा करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन मोनार्किस्ट। मोनार्किस्ट मतलब होता है जो राजतंत्रवादी होता है, यानी कि जो राजा का पक्षपाती होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोनार्किस्ट। तो इसे तो हमारा राइट ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन तो हमें ढूंढना है हेटर ऑफ वुमेन वाला। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है फिलेंडरर। फिलेंडरर मतलब होता है जो कह सकते हैं अयासी करने वाला होता है, यानी कि जिसके बहुत सारे महिलाओं से रिलेशन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फिलेंडरर। तो ये भी राइट ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है मिसनथ्रोप। मिसनथ्रोप मतलब होता है जो कि लोगों से घृणा करता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को अपने पास नहीं मतलब पसंद नहीं करता है, लोगों से घृणा करता है, उसे हम लोग बोलते हैं मिसनथ्रोप। तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन होगा नहीं। एक हमारा ऑप्शन दे रखा है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मिसोजिनिस्ट मतलब जो हेटर ऑफ वुमेन होता है उसे हम लोग बोलते हैं वन वर्ड में मिसोजिनिस्ट। आप लोग इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मिसो यानी मिस से, जिनिस्ट यानी ज्ञान देने वाली। जो मिस ज्ञान देने वाली होती है उसे लोग पसंद नहीं करते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं महिलाओं से जो घृणा करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट वन वर्ड दे रखा है अ स्टेट वेयर देयर इज़ नो इफेक्टिव गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा अवस्था या फिर एक ऐसी दशा जहाँ पर कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं होती, यहाँ पर कोई सरकार नहीं होती, उसे हम लोग वन वर्ड में क्या बोलेंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है सेकुलर। सेकुलर आप लोग जानते हो कि धर्मनिरपेक्ष, यानी जहाँ पर सभी धर्मों को समान माना जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेकुलर। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है गवर्नेंस। गवर्नेंस आप लोग जानते हो, यानी कि शासन, रूलिंग जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं गवर्नेंस। तो ये भी राइट ऑप्शन होगा नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, यहाँ पर पीपल यानी लोगों का जो शासन होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। ये भी हमारा राइट ऑप्शन होगा नहीं। और हमारा लास्ट ऑप्शन दे रखा है एनार्की। एनार्की जो हमारा होता है, यानी कि जो अराजकता होती है, अराजकतावादी होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एनार्की। और एनार्की का जब हम लोग नाउन बना देंगे एनार्किस्ट, तो वो हमारा हो जाएगा अराजकतावादी। तो एनार्की मतलब जहाँ पर अराजकता हो, यहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी गवर्नमेंट ना हो, उसे हम लोग बोलेंगे एनार्की। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के विरुद्ध में रहता है या फिर मिलिट्री फोर्सेस के विरुद्ध में रहता है, यानी कि कह सकते हैं जो शांति चाहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है
पहला ऑप्शन दे रखा है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मतलब होता है जो अपने आप को, खुद को सबसे ज़्यादा महान मानकर चलता है, उसे हम लोग बोलते हैं नार्सिसिस्ट। तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है पैसिफिस्ट। आपने सुन रखा होगा पैसिफाई। पैसिफाई मतलब जो शांत होता है, शांत करने वाला, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैसिफाई। और पैसिफिस्ट मतलब होता है जो शांतिवादी होता है, जो हमेशा कह सकते हैं पीस का समर्थन करता है, उसे हम लोग बोलते हैं पैसिफिस्ट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा घातक होता है। फैटल आपने पढ़ा होगा, फैटल मतलब घातक, तो फैटलिस्ट वहीं से बन गया। एक हमारा ऑप्शन दे रखा है फैसिस्ट। फैसिस्ट मतलब होता है जो तानाशाही का समर्थक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फैसिस्ट। तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन तो होगा नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैसिफिस्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस। यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो कह सकते हैं चेतना शून्य करने के काम आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो बेहोश करने के काम है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे। चलिए ऑप्शन दे रखा है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आपने सुन रखा होगा, एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती हैं जैसे कि बोरोप्लस, तो क्या करती हैं, रोगाणु वर्धक होती है, यानी रोगाणुओं को फैलने से रोकती हैं। तो वो हमारा हो जाएगा एंटीसेप्टिक। तो ये राइट ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एनेस्थेटिक्स। आपने सुन रखा होगा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। एनेस्थीसिया मतलब जो बेहोश करने का काम आए, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एंटीडोट। एंटीडोट मतलब जो विषहार, यानी कि जो विष को हरने वाला होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंटीडोट। और नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कोकेन। कोकेन आपने सुन रखा हो, कोकीन यानी कि जो कह सकते हैं जो नशा करने वाला एक पदार्थ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोकेन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनेस्थेटिक्स। चलिए नेक्स्ट OW दे रखा है मास्टर ऑफ सेरेमनीज़, यानी कि समारोह करने में जो सबसे ज़्यादा मास्टर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन दे रखा है सेरेमोनिस्ट। आप लोग इसे ही टिक कर सकते हैं कि सेरेमोनिस्ट मतलब होता है जो समारोह करता होता है, यानी कि जो समारोह करने वाला होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेरेमोनिस्ट। आप लोग इसे सही लग सकता है, लेकिन ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र मतलब होता है जो व्यवस्थापक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज़र। तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन हो नहीं सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं ये। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कंपीर। कंपीर मतलब होता है जो कह सकते हैं होस्ट करने वाला होता है, संचालक होता है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, कंपीर यानी जो संचालक हो जाएगा, जो होस्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंपीर, यानी कि मास्टर ऑफ सेरेमोनीज़। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है मैनेजर। मैनेजर मतलब होता है जो प्रबंधक होता है, जो लोगों को देखता है, लोगों को एक जगह पर कह सकते हैं कलेक्ट करता है, एक जगह पर उनको किसी काम पे लगाता है, वो होता है हमारा मैनेजर यानी प्रबंधक। तो चलिए हमारा नेक्स्ट OW दे रखा है रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज़। आपने ये कई बार सुन रखा होगा, काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में पूछा भी जाता है ये। रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज़ यानी कि कह सकते हैं जो हर बीमारी में काम आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहला हमारा जो वन वर्ड दे रखा है टॉनिक। टॉनिक आप लोग जानते होंगे, समथिंग विच बूस्ट योर बॉडी, तो उसे हम लोग बोलते हैं टॉनिक, यानी कि जो आपकी बॉडी को बूस्ट कर दे, उसे हम लोग पावर दे दे, उसे हम लोग बोलते हैं टॉनिक। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है पेनासिया। पेनासिया मतलब ही होता है जो रामबाण होता है, जो हर चीज़ में काम आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं पेनासिया। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए कुछ यहाँ पर हमारे और जो ऑप्शन दे रखे हैं नेक्टर। नेक्टर मतलब होता है जो फूलों का रस होता है, या फिर कह सकते हैं अमृत, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेक्टर। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन एक और दे रखा है एलेक्सिर। एलेक्सिर मतलब भी होता है अमृत, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा, नेक्टर और एलेक्सिर। तो आई होप आपको ये भी समझ में गया हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट OW दे रखा है अ न्यू वर्ड क्वाइंड बाय एन ऑथर, यानी कि एक ऐसा नया शब्द जो ऑथर के द्वारा निर्मित किया गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। चलिए हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है नोवेल्टी। नोवेल्टी मतलब होता है जो चीज़ कह सकते हैं बिल्कुल नया हो, नवीनतम हो, नयापन हो जिसमें, उसे हम लोग बोलते हैं नोवेल्टी। तो हमारा ये भी क्लोज हो सकता है, लेकिन ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दे रखा है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म मतलब होता है, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नियोलॉजिज्म मतलब क्या हो जाएगा, जो नवनिर्मित शब्द होता है, यानी कि जो बिल्कुल न्यूली वर्ड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं नियोलॉजिज्म। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दे रखा है इनोवेशन। इनोवेशन आप लोग जानते होंगे, जो नई खोज होती है, उसे हम लोग बोलते हैं इनोवेशन। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब होता है किसी चीज़ की बिगिनिंग, स्टार्ट जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंसेप्शन, यानी कि आरंभ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट OWS दे रखा है इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब होता है थकने से, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इनकेपेबल है, यानी कि जिसको सामर्थ्य ही नहीं है, जिसको समझ में ही नहीं आता कि मैं थका हूँ, यानी कि जो कभी थकता ही नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे वन वर्ड में। तो पहला हमारा वर्ड दे रखा है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है जो अजय होता है, यानी कि जिसे कोई हरा नहीं सकता, उसे हम लोग बोलते हैं इनविंसिबल। चलिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इनडिफिटिजेबल। इनडिफिटिजेबल मतलब होता है जो कभी थकता ही नहीं है, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनडिफिटिजेबल।
चलिए हमारे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इनफ्लेटेबल। इनफ्लेटेबल होता है दैट कैन बी और मस्ट बी फिल्ड विथ एयर, यानी जिसमें हवा भरी जा सके उसे हम लोग बोलते हैं इनफ्लेटेबल। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। जैसे कि आती भी होंगी मार्केट में इनफ्लेटेबल पिलो, यानी कि जिसमें हवा भरी होती है वाली पिलो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनफ्लेटेबल। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल होता है मतलब जो बहुत ज़्यादा जटिल हो, इंट्रिकेट हो, उसे हम लोग बोलते हैं इनएक्सट्रिकेबल। अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, यानी एक ऐसा व्यक्ति, या फिर कह सकते हैं यंग वन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हैं, जिसमें मतलब जो किसी में एबिलिटी नहीं, किसी में वो योग्यताएं नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के पास में, यानी कि वो कह सकते हैं एक्सेप्शनल है, सभी के पास नहीं होती, वो अपवाद है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दे रखा है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वेरी इंटेलिजेंट, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। तो ये तो हमारा राइट ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि बुद्धिमान तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है जीनियस। जीनियस मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, वर्ड जीनियस, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट हमारा एक ऑप्शन दे रखा है प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब होता है जो असाधारण होता है, यानी कि जो सबसे अलग होता है, कह सकते हैं एक्सेप्शनल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडिजी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक ऑप्शन और हमारा दे रखा है मास्टर माइंड। मास्टर माइंड आपने सुन रखा होगा। मास्टर माइंड मतलब जो होता है संचालन करने वाला जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मास्टर माइंड। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोडिजी। तो आई होप आपको सारे जो हमारे वन वर्ड हैं वो समझ में आ गए होंगे। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 11 वन वर्ड कंप्लीट किए, जिसमें से हम लोगों ने हर एक के ऑप्शन कंप्लीट कर करके लगभग 44 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। तो आई होप आपको सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसे एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो आप लोग को ये हमेशा के लिए याद बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।